नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। मणिपुर में हालात फिर से बेकाबू होने लगे हैं। जिरीबाम जिले की एक नदी में 6 लापता व्यक्तियों के शवों के मिलने से कुछ घंटे बाद ही राज्य में हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के घरों पर हमला बोल दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है और कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक राज्य के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 3 विधायकों के घरों में तोड़फोड़ की, जिनमें मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद का घर भी शामिल था। हिंसक भीड़ ने विधायकों के घरों को आग लगा दिया। इसके बाद जवाब में सुरक्षा बलों ने जब प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया तो प्रदर्शनकारी और भड़क गए। दरअसल सोमवार से लापता 2 महिलाओं और 1 बच्चे के शव शनिवार को जिरीबाम के बारक नदी से बरामद हुए, जबकि 3 अन्य शव, जिनमें 1 महिला और 2 बच्चे शामिल थे, वह शुक्रवार की रात को मिले थे। इन शवों को पोस्टमार्टम के लिए असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। जिन मंत्रियों के घरों को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया, उनमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सापम रंजन, खपत और सार्वजनिक वितरण मंत्री एल सुसिंद्रो सिंह और शहरी विकास मंत्री वाई खेमचंद का आवास शामिल है। भड़कती हिंसा को देखते हुए राज्य सरकारों ने इम्फाल पूर्व और पश्चिम, बिष्णुपुर, थाम्बल और कचिंग जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री सापम रंजन के घर पर हमला किया, जो इम्फाल पश्चिम जिले के लंपेल संकेई थेल में स्थित है। पुलिस ने बताया कि सापम ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि वे 6 हत्याओं के मामलों को कैबिनेट बैठक में उठाएंगे और यदि सरकार जनता की भावना का सम्मान नहीं करती तो वह इस्तीफा देने के लिए तैयार है। प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल पूर्व जिले के उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री एल सुसिंद्रो सिंह के घर पर भी हमला किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। इम्फाल पश्चिम जिले के सिंह जमई इलाके में शहरी विकास मंत्री वाई खेमचंद के घर भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक बीजेपी विधायक आरके इमो के घर को भी प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया, जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद हैं। प्रदर्शनकारियों ने विधायकों के घर में तोड़फोड़ की और उनकी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। इसके अतिरिक्त बीजेपी विधायक सापम कुंज केशोरे और विधायक जॉय किशन सिंह के घरों को भी प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया। अधिकारियों ने बताया कि एक वाहन को विधायक सापम कुंज केशोरे के घर के बाहर आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने एमपीएल विधानसभा भवन के पास स्थित थंगमेईबंद इलाके में सड़क पर टायर जलाए। पुलिस ने कई संपत पुल के पास प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, जो राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर बढ़ रहे थे। राज्य के मुख्य सचिव विनीत जोशी ने इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, बिष्णुपुर, थौबल, कचिंग, कंगपोकपी और चूरा चांदपुर जिलों में 2 दिन के लिए इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं निलंबित करने का आदेश दिया। मानवाधिकार संगठनों के समन्वय समिति ने मणिपुर के उग्रवादियों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर सैन्य कार्रवाई की मांग की। इसी के साथ साथ मानवाधिकार के प्रवक्ता अथोबा ने हाल ही में फिर से लागू किए गए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, जिसे AFSPA के नाम से भी जाना जाता है, उसे तत्काल रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले मणिपुर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई में कम से कम 11 हथियारबंद कुकी उग्रवादियों को मार गिराया था, जो जिरीबाम जिले के बोरो बेकरा में एक पुलिस स्टेशन पर हमला करने आए थे। 11 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे कुकी उग्रवादियों ने जिरीबाम के बारो बेकरा स्थित CRPF कैंप पर हमला कर दिया। CRPF ने जवाबी कार्रवाई की और उस मुठभेड़ में कम से कम 11 कुकी उग्रवादी मारे गए। इस हमले के बाद 3 महिलाएं और 3 बच्चे लापता हो गए थे। कहा गया कि जिरीबाम में कुकी उग्रवादियों ने इन 6 सदस्यों का अपहरण किया था। जब इन्हीं अपहरण लोगों में से 3 के शव जिरीमुख में मिले हैं, तो फिर मणिपुर में हिंसा की शुरुआत फिर से होने लगी है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि पिछले साल 3 मई से मणिपुर हिंसा की शुरुआत हुई, जब मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश के खिलाफ कुकी, जो जनजाति समुदाय के प्रदर्शन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ में शामिल थे, उनके खिलाफ आई। दरअसल मैतेई समुदाय ने इस मांग के साथ मणिपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए।
मैतेई समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। मणिपुर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर विचार किया जाए। तो ऐसे में इस पूरे वाकये को लेकर के आप क्या कुछ सोच रहे हैं? मणिपुर में लगातार जो हिंसा सुलग रही है उसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।